जो पहले से तैयारी करते हैं। बाइबल में लिखा जो करे कि इसका मतलब जो तैयारी करते हैं पहले से, इसका मतलब कि आज जो लोग तैयारी के साथ हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर को दे रहे हैं। याद रखना, आपने अपनी लाइफ में कुछ किया या नहीं किया, लेकिन अगर आपने भक्ति सच्चाई से की है, प्रार्थना सच्चाई से की है, आपने हर समय परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चले, आप छोटी सी उम्र में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। कह रहा है कि मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था भजन संहिता 90 में, कह रहा जितने दिन तू हमें 90 के 15 में, सामने 90 के 15 में, कह रहा जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए, कह रहा उतने वर्ष हमको आनंद है। याद रखना, अगर जितने स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ऐसे नहीं बनते कि सिर्फ प्रार्थना किया और ऐसे घंटी बजाया और चले गए। कह रहा स्पिरिचुअल वो है, कह रहा कि जो कह रहा कि अपने आप को बचा कर रखते हैं, पाप से नफरत करना सीखो। कह रहा जो अपने आप को कह रहा परमेश्वर के पीछे चलाते हैं, खराई से चलते हैं, परमेश्वर की ईमानदारी से चलते हैं, हर चीज में ईमानदार है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा एक न एक गवाही आज रात आपकी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक छुटकारा आज रात आपका बनने वाला, जितने हाथों को उठा रहे हैं उनको छुटकारे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं रिलीज करता हूं अनॉइंटिंग को, जो काम आपका नहीं बना, ये मेरे ऊपर सामर्थ है परमेश्वर की ओर, मैं वो रिलीज करता हूं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी प्रेयर, आप प्रेयर करते हो लेकिन वो सुनता ना हो, लेकिन हो सकता है, लेकिन कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है। कह रहा है क्योंकि वो खराई से कई बार शैतान उन्हें चलने नहीं देता। मैं कह रहा हूं कि अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि नवंबर के महीने, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि दिसंबर के महीने में जादू टोने, नवंबर और दिसंबर में लोगों के ऊपर जादू टोने होते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में जाना बंद कर देते हैं, ब्रांचों में जाना बंद कर देते हैं, पर बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, वो जादू टोने उनके ऊपर चलते हैं। लेकिन वो जादू टोने कब तक चलते हैं? 1 साल तक। क्योंकि मेरे को प्रभु ने बताया था, एक भोर का एंजल है, एक दोपहर का एंजल है, एक शाम का एंजल होता है, जो आपके लिए, उनकी बैटरियां डाउन हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने रखा ही उनको इतने काम के लिए कि आपको भोर के समय जाना, इसका मतलब भोर के समय प्रार्थना करना, दोपहर के समय प्रार्थना करना, शाम के समय प्रार्थना करना। करा 3 टाइम अगर आप परमेश्वर को आधा घंटा भी दे सकते हो, 1 घंटा भी दे सकते हो, तो परमेश्वर आपके लिए मिरेकल करेगा। कह रहा है आज आप कह सकते हैं ऐसे मूसा की तरह। मूसा ने प्रार्थना नहीं किया सिर्फ 1 सेकंड की, हिजकिय्याह की जो प्रार्थना है 1 मिनट से कम की प्रार्थना थी। मूसा की जो प्रार्थना इसमें लिखी है वो 1 मिनट की प्रार्थना है, क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर जितने दिन तू अब हमें दुख देता आया, कह रहा अब उतने दिन हमें आनंद के भी दे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि जब आप परीक्षा में से बाहर आते हैं, जब आप प्रार्थना करके बाहर आते हैं, तो और उसी समय आपका हक बनता है कि आप ऐसी घोषणा कर सकते हैं। आप घोषणा करो, परमेश्वर आज रात कहता है कि जो PR नहीं आ रही, जो बच्चा फाइनेंस में मजबूत नहीं हो रहा, जो काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूँ 3 हफ्ते के अंदर गुड न्यूज को आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको रिलीज करता हूँ भविष्यवाणी को कि आपके ऊपर पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में अपने। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए, अपने पड़ोसी से पूछो कि तूने क्या किया खुदा के लिए, ऐसा तूने क्या किया सपना खुदा, ऐसा खुदा के लिए बताना, तूने क्या किया ऐसा खुदा के लिए तूने क्या किया ऐसा खुदा के लिए जो खुदा तेरे लिए करे। तो आज आपको सीखना है और समझना है कि ये मेरी बेटी है, और मैं से पूछता हूँ कई बार, बता खुदा ने तेरे लिए क्या किया। ये जज बनना चाहती थी, इसने बड़ी पढ़ाई किया, ये जज बनना चाहती थी, लेकिन मैंने इसको कहा लेकिन तू जज नहीं, तू परमेश्वर की कॉलिंग पे आ जा, परमेश्वर तुझे बुला रहा है। और जिस समय इसने उस कॉलिंग को छोड़कर बुलाहट में आ गई परमेश्वर की, तो इसका मतलब अब खुदा इसके लिए क्यों ना करेगा। लेकिन बहुत बार हम निराश हो जाते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमें देगा कि नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरा वायदा, एक डील तुम करो, अगली डील तुम्हारी मैं तय करूंगा यीशु के नाम में। हम बाइबल इस बात के लिए बोलती है, लेकिन आज आपको डील करनी है नहीं करनी, तो आपको तैयार रहना है। कह रहा 2 शमूएल 22 के 20 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें दाऊद बोलता है, कह रहा है कि उसमें तारीफ कर रहा है परमेश्वर की, लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर के मेरी जिंदगी में काम देखो, परमेश्वर कैसे रूठा हुआ था। कह रहा मेरी जिंदगी में, कह रहा मैं शत्रुओं के बीच में गया, कह रहा मैं नदी के बीच में गया, मैं जंगल में गया, कहता है कि मैं दुख में गया। दाऊद ने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम को देखा। उसके बच्चे उठा लिए गए, उसके महल में से रानियों को उठा लिया गया, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम आई, बहुत सारे शत्रु, उसके बच्चे, उसके खुद के बच्चे उसके खिलाफ हो गए। हो सकता है कि आप चढ़ जाते हो और आप ही के बच्चे आपके साथ बदतमीजी करते हो, तो आपको उसी समय ठेस लगती होगी। दाऊद रोता था गली गली में जाकर, अपनी प्रेयर में जाकर, लेकिन वो इंसान के सामने नहीं घुटने टेकता था। उसने एक फैसला लिया था कि डील किया था, परमेश्वर दुख आएगा, कर्जा आएगा, बीमारी आएगी, समस्या आएगी, भागूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे साथ डील करता हूं कि मैं तेरे साथ बना रहूंगा और जुड़ा रहूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिरेकल किया और उसको वो दिया। तो फिर यहाँ पर दाऊद तारीफ कर रहा है, देखो क्या कैसे बता रहा है। हाँ पढ़ते इसमें वचन में लोगों के पास गई, उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काट कर
दूसरा शमूएल 22 के 20 में क्या लिखा? हाँ, दूसरा शमूएल। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। कह रहा उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। इसका मतलब कि आज आपका बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर खुश है आपसे? आपको अपने अंदर ये चेक करना है, क्या मैंने आज खुदा को खुश किया है? क्या मैं खुदा को खुश किया मैंने आज? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ कि दाऊद ने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर को प्रसन्न किया। सेकंड शमूएल में करके 22 के 20 में लिखा, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। इसका कहने का मतलब यह है कि वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, राजमहल में पहुंच गया, उसकी किस्मत बदल गई। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वालों की किस्मत आज रात बदलने वाली है। कह रहा बाइबल पढ़ने वालों की किस्मत बदलने वाली है, लेकिन जो खराई से चलते रहेंगे परमेश्वर के पीछे, चाहे वो किसी भी हालत में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं परमेश्वर को। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं क्योंकि अभी आने वाला समय पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कि बहुत ज्यादा खतरनाक आएगा। बहुत सारी जगह जगह बम गिरेंगे, बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आएंगी। 2024 में भी लड़ाइयां छिड़ जाएंगी और बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, काम जॉब चले जाएंगे। ये 2028 तक भी चल सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस समय में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होगा। और 2029 में 28 और 29 के बीच में एक वायरस आ जाएगा, क्योंकि इतने बम फूटेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि वायरस आ जाएगा। आप देखेंगे ये भविष्यवाणी पूरी होगी और 2030 और 2040 के बीच में आपको पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद रैप्चर होने शुरू हो गए, आपको लगेगा कि शायद परमेश्वर आ गया। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि शैतान झूठा होगा और आपके बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको डराने की कोशिश करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। लेकिन उसने कहा कि डर ना जाना, घबरा ना जाना, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। किन का? कह रहा है जो खराई से चलते होंगे। दाऊद यही कह रहा है, मुसीबतों में था, परिस्थितियों में था, कह रहा है कि यहाँ पर हिजकिय्याह मरने वाला था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया। उसने अपने आप को विश्वास से चलाता रहा अपने आप को। मैं कह रहा हूँ कि कई बार हमें मंजिल मिलती नहीं है, लेकिन विश्वास से चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। प्रार्थना करने वालों के साथ परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कह रहा है प्रार्थना आपने की है, बाइबल पढ़ी है, आपने हमेशा ईमानदारी से चले, आप खराई से चले। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारी खराई और पवित्रताई से चलने का फल दूंगा आज रात यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी से पूछो इस संडे तो आएगा कि नहीं आएगा? खराई पर यहां से देखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हम फिर से पढ़ते उसको 95 को शुरू में भजन संहिता में जो पढ़ा था कि परमेश्वर रूट कैसे गया। कहता इस्राएलियों को बोला, कह रहा है 4 उसके बाद, हाँ पढ़ेंगे क्या लिखा? 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। अगले वचन को पढ़ेंगे इसके। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, कह रहा है इस विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। इसी के 11 में लिखा, कह रहा है कि मैंने शपथ खा ली, ये मेरे मंदिर में कभी आने नहीं पाएंगे, मेरे भवन में कभी आने नहीं पाएंगे, ये प्रवेश करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने क्रोध में आकर कहा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं चर्च जा रहा हूं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते। इसका मतलब परमेश्वर आपको चाहता नहीं है, ये भी याद रखना। कई बार परमेश्वर चाहता है, कई बार नहीं चाहता। कहता है कि मैं 40 साल रूठा रहा, एक भी बंदे को मैंने चर्च में घुसने नहीं दिया। कहता मैंने विश्राम दिन की वेदी में आने नहीं दिया उनको, जंगल में भटकते रहे। आज बहुत सारे लोग काम पर जा रहे हैं, आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन विश्राम दिन में आज्ञा है। कह रहा भटकता वो है, कह रहा जो परमेश्वर की आज्ञा से बाहर जाता है। अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपके अंदर है और वो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। अगर आप बिजनेस पर हैं, दुकान पर हैं, काम पर हैं, आपके साथ इंटरनेट हुए में आप जुड़े रहे ऑनलाइन। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कानों में लीड लगाकर भी आप काम करते करते भी अगर आप सुन रहे हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, दुबई में, मॉरिशस में, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, क्योंकि आपने खराई पर चले हैं, आप परमेश्वर की महिमा की है। आप हो सकता है आप बहुत काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के वचन में बने हो और चल रहे हो। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का परमेश्वर है। हो सकता है आपका पति आपको आना नहीं देता हो, लेकिन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया इन दिनों में कि नवंबर से लेकर, इन दिनों से लेकर जादू टोने स्टार्ट होते हैं। क्योंकि मसीह लोगों का, मैं नहीं मानता हूं, दूसरे मानते हैं या ना मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि दिसंबर से हमारा नया साल शुरू होता है। हम दिसंबर से मानते हैं कि हमारा नया साल शुरू हो रहा है। और जो लोगों के ऊपर जादू टोने होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं। जो लोग इन दिनों में कह रहे परमेश्वर के घर नहीं जाते, परमेश्वर को नहीं मानते, इसलिए जकरिया की 14 के 17 में लिखा कि साल में इकट्ठे होकर कह रहे कि इन दिनों में आना, 3 बार आना। कहता है कि इस बार कह रहे कि अगर आप ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी स्टार्ट हो रहे हैं और जिस समय शोभा यात्रा के दिन स्टार्ट हो रहे हैं, जो लोग फैसला ले रहे हैं कि हम 20 तारीख को चंडीगढ़ में शोभा यात्रा के लिए जाएंगे, 25 दिसंबर को जाएंगे,
परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग को देगा उनको। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको इस समय रूठा हुआ है,